Hello everyone, how are you all? I hope you are all well. Once again welcome to my YouTube channel जिसका नाम है EV Auto Technicals. So friends, हमने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें हम इंट्रोडक्शन देने वाले थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, जिसमें हमने पहले पार्ट में देखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाउ डज इट वर्क्स, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वो कैसे काम करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए और वहाँ पे इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपके कुछ उसमें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट्स को देखकर आपकी जो भी क्वेरीज है मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो हम अभी बिना समय समय गवाते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, और आज के टॉपिक पे हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ईवी चार्जर्स एंड ईवी चार्जिंग ऑप्शंस। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। तो आप अगर देख पा रहे होंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईवी, जिसमें ज़्यादातर कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि हमारा व्हीकल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसमें कंपोनेंट्स कौन से यूज होते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं पहले कंपोनेंट से, जिसमें आप देख रहे होंगे चार्जिंग पोर्ट, बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स, ट्रैक्शन बैटरी पैक, पावर इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन मोटर, ट्रांसमिशन, चार्जर एंड डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो ये सारे ईवी को रन करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। हम इस आने वाले वीडियो में इन पूरे कंपोनेंट्स के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी लेंगे, वो कैसे काम करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, अच्छी तरीके से उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखने वाले हैं? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अपना पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स सेल फोन या लैपटॉप चार्जर से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि वो पावर ग्रिड से अधिक बिजली खींचते हैं। यह एक एसी से डीसी कन्वर्टर या रेक्टिफायर के लिए आवश्यक है। क्योंकि चार्जिंग के दौरान बैटरी वोल्टेज बदल जाता है, इसलिए चार्जर वोल्टेज भी निरंतर धारा या सीसी चार्जिंग या कांस्टेंट वोल्टेज रखने के लिए बदल जाएगा। उसी के दौरान अगर आप ऑनबोर्ड चार्जर्स में अगर देखेंगे, ऑनबोर्ड चार्जर्स में ज्यादातर वाहन के साथ ही होता है। ऑनबोर्ड चार्जर जो होता है वो वाहन के साथ ही होता है, व्हीकल के साथ में होता है। वे पोर्टेबल या गैर पोर्टेबल के हो सकते हैं, आमतौर पर वाहन के साथ बेचे जाते हैं, और अधिकांश घरों और व्यवसायों की तरह ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो सारे जो व्हीकल्स है, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसमें एक तरह का जो भी कंसेप्ट यूज किया जाता है वो सिंगल फेज या 3 फेज एसी सॉकेट में ही कनेक्टेड होते हैं। और जो कि रेक्टिफायर उसमें है, वो रेक्टिफायर इसलिए दिया जाता है जो एसी से डीसी को कन्वर्ट कर सके और व्हीकल को रन कर सके, ताकि मोटर को पावर मिल सके। अगर आप दूसरे पॉइंट पे अगर आएंगे, जिसमें जो ऑफ बोर्ड चार्जर्स है, ये उससे काफी डिफरेंट है। तो ऑफ बोर्ड चार्जर्स उस वाहन से और सार्वजनिक डीसी चार्जर के साथ नहीं आते हैं, जिसे एक इलेक्ट्रिशियन या घर के व्यवसाय में स्थापित कर सकते हैं। रेक्टिफायर चार्जर में स्थापित किया जाता है, जो कि सीधे चार्जर के लिए स्थापित डीसी करंट से जुड़ा होता है। सार्वजनिक चार्जरों में जैसे कि हम देखते हैं ऑफ बोर्ड चार्जर्स, जैसे हम उसको स्टेशंस बोलते हैं, जो ज्यादातर बहुत सारे अभी रोड पे बहुत तेजी से बहुत सारी कंपनियां उसको बिल्टअप करने में, इम्प्लांट करने में लगी हुई है। तो सार्वजनिक चार्जरों में प्रबंधन और बिल्डिंग उद्देश्यों के लिए पावर ग्रिड और एक ऊर्जा ऑपरेटर के साथ संचार होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ईवी चार्जर्स में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है एवी एसी चार्जर, डीसी चार्जर। एसी चार्जर्स में जैसे नीड ऑनबोर्ड चार्जर फॉर एसी एंड डीसी कन्वर्जन, एंड डीसी चार्जर में आप देखेंगे तो चार्जर्स आर ऑफ बोर्ड एंड सप्लाई डीसी डायरेक्टली टू द व्हीकल, जो कि डीसी रैपिड चार्जिंग स्टेशन से डायरेक्टली आपके इस लिथियम आयन बैटरी में आएंगे, और जो कि ऑनबोर्ड चार्जिंग से आप यहाँ से चार्जिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों हिस्से देख सकते हैं, अल्टरनेट करंट यहाँ से जो डायरेक्टली पावर ग्रिड से आ रहा है, और डीसी करंट जो डायरेक्टली आपका स्टेशन से आ रहा है। तो होप आपको इस
स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टाइप्स ऑफ ईवी चार्जर्स देखते हैं, कितने टाइप्स के चार्जर्स हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे पब्लिक चार्जर्स एंड पर्सनल चार्जर्स। पर्सनल चार्जर्स में स्टैंड अलोन चार्जर होते हैं। तो वो स्टैंड अलोन चार्जर कौन से व्हीकल के लिए यूज होते हैं, जैसे कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, लार्जली फॉर फिक्स्ड बैटरीज, जिसमें फिक्स बैटरीज होती है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में, और हम इसको चार्जिंग कहीं पे भी कर सकते हैं। पब्लिक चार्जर जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पार्किंग लॉट, हाईवे, एनी पब्लिक प्लेसेस में भी हो सकते हैं। तो इसमें स्लो चार्जिंग स्टेशन है, फास्ट चार्जिंग स्टेशन है और बल्क चार्जिंग स्टेशन है, जो कि स्वैपेबल बैटरी, हमने पहले ही कहा था, स्वैपेबल बैटरी में यूज होते हैं। तो हम देखते हैं स्लो चार्जिंग स्टेशन, जिसमें होम या पब्लिक में ज्यादातर यूज होते हैं। इसेंशियली ये एसी चार्जर्स होते हैं, जो कि व्हीकल को चार्ज करते हैं बाय ओनर, व्हीकल ओनर। और ये इंटीग्रेटेड बिल्डिंग जैसे मेक्स दिस हैपन टू बी यूज सोसाइटीज, अपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी कहा था कि ये अपार्टमेंट में यूज होते हैं, पार्किंग लॉट में यूज किया जा सकता है, किसी बड़े बड़े मॉल में भी यूज किया जा सकता है, जो कि ओनर खुद से अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग स्टेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो बोथ एसी एंड डीसी, इसमें दोनों तरह के चार्जर है, एसी और डीसी भी। सो जो व्हीकल को चार्ज तो कर सकते हैं, कॉमन प्लेस में कर सकते हैं, जैसे पार्किंग लॉट्स, होटल्स, ऑफिसेज एंड डिपोट्स। एंड स्वैपेबल बैटरीज जो होते हैं, जिसमें हम बल्क चार्जिंग स्टेशंस है, तो जो स्वैपेबल बैटरीज है, मेनी बैटरीज चार्ज इन अ रैक ऑफ चार्जर्स। अब ये आप समझ लीजिए कि एक 50 छोटे छोटे बैटरी चार्जर्स है, जो कि एक चार्जिंग स्टेशंस में हम बैटरी को डालते हैं, ताकि वो वहां पे चार्ज होते रहता है। चार्ज होने के बाद में हम उसको वहां से निकालकर अपने व्हीकल्स में लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, स्वैपिंग बैटरी टेक्नोलॉजी, जो ज़्यादातर अभी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ऑप्शंस। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, व्हीकल चार्जिंग के लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप अभी यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे होंगे, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। तो लेवल 1 में आप अगर देखोगे, लेवल 1 चार्जिंग में, तो इसमें आप इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज के लिए एक 120 वोल्ट विद्युत आउटलेट दे सकते हैं। उसमें हमने शामिल किया है 120 वोल्ट को। यह सबसे स्लो चार्ज विकल्प है, लेकिन यह सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध है, और इसके लिए कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ये लेवल 1 में है। लेवल 2 चार्जर में, इसमें आपको इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए 240 वोल्ट इलेक्ट्रिक आउटलेट का इस्तेमाल किया है, जो कि एक समर्पित चार्जिंग स्टेशन का उपयोग करना भी शामिल बनता है। यह एक तेज चार्जिंग विकल्प है दोस्तों, जो कई घंटों में एक इलेक्ट्रिक वाहन को पूरी तरह से चार्ज कर सकता है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग चार्जर्स भी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे तीसरा पॉइंट, जिसमें हम डीसी फास्ट चार्जिंग के बारे में देख रहे हैं। तो डीसी फास्ट चार्जिंग क्या होते हैं, तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, मैंने आपको पहले ही कहा था, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डीसी फास्ट चार्जिंग। डीसी फास्ट चार्जिंग यह उपलब्ध समय पे उपलब्ध सबसे तेज चार्जिंग विकल्प है, और एक समर्पित चार्जिंग स्टेशन का उपयोग करता है, जो कि 350 किलोवाट तक की शक्ति प्रदान कर सकता है। डीसी फास्ट चार्जिंग एक इलेक्ट्रिक वाहन को 1 घंटे से भी कम समय में चार्ज कर सकती है। ये फायदा है डीसी चार्जिंग का। तीसरा और एक है वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग में यह एक नई तकनीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड का उपयोग करना शामिल है। जैसे अभी आपके नए फोन देख रहे होंगे, आईफोन 1 प्लस, जिसमें एक वायरलेस चार्जर की तरह पे आप अगर आपने अपने मोबाइल को उसके ऊपर रख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है बिना वायर को कनेक्ट किए बगैर। उसको हम चार्जिंग पैड बोलते हैं। तो इस तरह की चार्जिंग पैड वाहन की बैटरी में पावर स्थानांतरित करने के लिए एक चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बोलते हैं, इस मैग्नेटिक इंडक्शन का हम उसका इस्तेमाल करते हैं वायरलेस चार्जिंग में। सोलर चार्जिंग में क्या होता है, सोलर चार्जिंग में इसमें
आपके इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग करना शामिल है। यह एक स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, क्योंकि ये तो हमें किसी से लेना पड़ता नहीं है, ये तो ऑलरेडी हमारे नेचर में अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए सौर पैनलों को और स्थापना के लिए महत्वपूर्ण लागत की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसीलिए सोलर चार्जिंग भी इजी टास्क नहीं है, इजीली अवेलेबल है, बट उसको ग्राफ करने के लिए, रिसीव करने के लिए भी हमें सोलर पैनल की जरूरत होती है। जैसे कि आप अपने यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरह से वो चार्ज किया जा रहा है। पोर्टेबल चार्जिंग एक ऐसे चार्जर्स होते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जर यूनिट का उपयोग करना शामिल करना पड़ता है। पोर्टेबल चार्जिंग का उपयोग घर में या काम करते करते किया जा सकता है, जो कि आमतौर पर एक मानक विद्युत आउटलेट में प्लग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे पावर बैंक आ रहे थे जो हमारे मोबाइल को चार्ज कर रहे थे, एक पोर्टेबल चार्जर ही है दोस्तों। तो ये एक पोर्टेबल चार्जर की तरह ही होता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए आजकल ज्यादातर यूज किया जा रहा है। फिर है होम चार्जिंग स्टेशन। होम चार्जिंग स्टेशन के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है। होम चार्जिंग स्टेशन, इसमें हम आपके घर पर एक स्थापित समर्पित चार्जिंग स्टेशन शामिल करते हैं। यह रात भर अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए सुविधाजनक और विश्वसनीय विकल्प है। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप के चार्जर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी इलेक्ट्रिक वाहन सभी प्रकार के चार्जिंग विकल्पों के साथ संगत नहीं है। अपने वाहन की चार्जिंग क्षमताओं की जांच करना और चार्जिंग विकल्प चुनना आवश्यक है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ चार्जिंग विकल्पों को अतिरिक्त उपकरण या स्थापना लागत की आवश्यकता हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों स्लाइड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इन स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आपकी क्वेरीज है, तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर डालिए और उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। मैं आपके सवालों के जवाब आपको तुरंत ही आपको दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अभी तक बने रहने के लिए। तो इंतजार कीजिए थर्ड वीडियो का, जिसमें हम कुछ नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा दोस्तों, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में आपको बहुत अच्छी सी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। जिसमें बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके बैटरी डीजिंग चार्जेस क्या है, बैटरी स्वैपिंग वर्सेस फिक्स बैटरी का भी हम उसमें देखेंगे कि कौन सा बेटर है, कौन से किसके क्या एडवांटेज है और किसके क्या डिसएडवांटेज है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।